क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल को आपने सिर्फ कुछ मिनट इस्तेमाल करने के लिए उठाया था, वही आपकी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे चुरा रहा है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं। फिर आप खुद से कहते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। अगर आपकी जिंदगी भी ऐसी हो गई है, तो आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की, जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन मोबाइल की लत ने उसके सपनों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया था। उस लड़के का नाम था आरव। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे। माँ दिन-रात परिवार के लिए काम करती थीं। उनकी सिर्फ एक इच्छा थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। आरव भी बचपन में बहुत मेहनती था। स्कूल में अच्छे नंबर लाता था। शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके हाथ में एक स्मार्टफोन आ गया। शुरुआत में सब ठीक था। वह पढ़ाई के लिए मोबाइल इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे रील्स, गेम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सब उसकी आदत बन गए। अब हाल यह था, सुबह उठते ही मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, और पढ़ाई। बस कल से एक दिन उसके पिता खेत से लौटे। उन्होंने देखा, आरव किताब खोलकर बैठा है, लेकिन उसकी नजर किताब पर नहीं, मोबाइल पर थी। पिता कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मेहनत से भागने वाला इंसान किस्मत से भी हार जाता है। लेकिन आरव ने उनकी बात को मजाक समझ लिया। उसे लगा, अभी बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। दिन बीतते गए, मोबाइल का समय बढ़ता गया, पढ़ाई का समय कम होता गया। फिर परीक्षा आ गई। जब रिजल्ट आया, तो पहली बार आरव फेल हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसे याद आया, वह हर दिन कहता था, बस 5 मिनट और। लेकिन वही 5 मिनट सैकड़ों घंटों में बदल गए थे। उस रात वह पहली बार बिना मोबाइल के बैठा। कमरे में सन्नाटा था। उसे अपनी ही गलती दिखाई देने लगी। उसे समझ आया, मोबाइल ने उसका समय नहीं छीना, उसने खुद अपना समय मोबाइल को दे दिया। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात आरव को नींद नहीं आई। बार बार उसकी नजर रिजल्ट पर जा रही थी। वह सोच रहा था, अगर मैंने हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ाई की होती, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कमरे के बाहर उसके पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने बेटे की आंखों में पहली बार पछतावा देखा, लेकिन उन्होंने उसे डांटा नहीं। सुबह जब आरव उठा, तो उसके पिता उसे खेत पर ले गए। तेज धूप थी, पसीना बह रहा था। पिता मिट्टी में काम करते हुए बोले, बेटा, यह खेत हमें रोज सिखाता है कि जो आज बीज बोता है, वही कल फसल काटता है। जो मेहनत से भागता है, उसके खेत में सिर्फ पछतावा उगता है। आरव चुप था। उसने पहली बार अपने पिता के हाथों की फटी हुई हथेलियों को ध्यान से देखा। वह समझ गया, ये हाथ सिर्फ खेत नहीं जोतते, उसके भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसी दिन उसने फैसला किया, अब मैं मोबाइल का गुलाम नहीं, अपने सपनों का मालिक बनूंगा। उसने घर पहुंचते ही मोबाइल से सारे गेम हटा दिए, बेकार की सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी, नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। मोबाइल को पढ़ाई के समय अलमारी में रख दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। हर 5-10 मिनट में उसका मन मोबाइल देखने को करता। उसे लगता जैसे कुछ छूट रहा है, लेकिन वह खुद से कहता, रील्स इंतजार कर सकती हैं, मेरा सपना नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, 1 घंटा बिना मोबाइल पढ़ाई, फिर थोड़ा आराम, फिर दोबारा पढ़ाई। हर दिन वह अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने लगा। 1 महीने बाद उसे खुद में बदलाव दिखने लगा। जो अध्याय पहले कठिन लगते थे, अब आसानी से समझ आने लगे। आत्मविश्वास लौट आया, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक दिन उसके दोस्त बोले, यार तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तो हमेशा पढ़ता रहता है। आरव मुस्कुराया और बोला, पहले मैं मोबाइल चलाता था, अब अपना भविष्य बनाता हूं। उसी दिन उसे एहसास हुआ, सफल लोग समय मिलने पर मोबाइल नहीं चलाते, समय बनाकर अपने सपनों पर काम करते हैं। समय बीतता गया। अब आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस मोबाइल पर वह पहले रोज 8-10 घंटे बर्बाद करता था, अब उसी मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई, ऑनलाइन लेक्चर और जरूरी जानकारी के लिए करता था। उसके कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। हर सुबह वह उस लाइन को पढ़ता और फिर बिना किसी बहाने के पढ़ाई शुरू कर देता। कई बार थक जाता, कई बार मन करता कि फिर से रील्स देख ले, लेकिन तभी उसे अपने पिता के पसीने से भीगे हाथ याद आ जाते। उसे अपनी मां की वह मुस्कान याद आती, जो तब दिखती थी जब वह अच्छे नंबर लाता था। वह खुद से कहता, अगर मैं आज हार गया तो सिर्फ मैं नहीं हारूंगा, मेरे माता पिता के सपने भी हार जाएंगे। यही सोच उसे फिर से किताबों के पास बैठा देती। धीरे धीरे उसके टेस्ट में नंबर बढ़ने लगे। जो शिक्षक पहले उसे समझाते थे, अब वही उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन स्कूल में मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया। इस बार आरव पूरी कक्षा में पहले स्थान पर था। जब उसका नाम मंच पर बुलाया गया, तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया, जब उसने भीड़ में अपने पिता को खड़े देखा। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। आरव समझ गया, यह मुस्कान किसी भी इनाम से बड़ी थी। उस रात उसने मोबाइल उठाया, लेकिन रील्स। परीक्षा का दिन आ गया था। पूरा परीक्षा केंद्र छात्रों से भरा हुआ था। कई छात्रों के चेहरों पर घबराहट थी, लेकिन आरव के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसे याद था कि कुछ महीने पहले यही परीक्षा उसके लिए एक डर थी, लेकिन आज डर की जगह तैयारी थी। घंटी बजी, प्रश्नपत्र उसके हाथ में आया। उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। हर सवाल का जवाब उसे याद था, क्योंकि उसने रात भर रील्स नहीं देखी थी। उसने रात भर अपने सपनों के लिए मेहनत की थी। परीक्षा खत्म हुई। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। आरव ने अपने जिले में शानदार अंक हासिल किए। जब वह घर पहुंचा, उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मां ने कहा,
आज हमारी मेहनत सफल हो गई बेटा। आरव बोला, नहीं माँ, यह आपकी दुआओं और मेरी बदली हुई आदतों का परिणाम है। उस दिन उसे समझ आया, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी शुरुआत नहीं चाहिए, बस एक सही फैसला चाहिए। मोबाइल को छोड़ने का नहीं, मोबाइल पर अपना नियंत्रण रखने का। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं और दिन में 5-6 घंटे बिना वजह मोबाइल पर बिताते हैं, तो याद रखिए, हर स्क्रॉल के साथ आपका समय जा रहा है। और समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई चीज वापस मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज फैसला कीजिए, क्या आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे या दूसरों की जिंदगी देखकर अपना समय बर्बाद करेंगे? याद रखिए, सफल लोग मोबाइल से नहीं, अपने लक्ष्य से जुड़े रहते हैं। आज से एक नियम बनाइए, पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखिए। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम 2-3 घंटे बिना किसी रुकावट के पढ़िए। हर रात खुद से पूछिए, क्या आज मैं अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंचा? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आपकी सफलता अब दूर नहीं है। अंतिम संदेश, मोबाइल आपकी जेब में होना चाहिए, आपके दिमाग पर नहीं। अपने सपनों को इतना बड़ा बना लो कि बेकार की नोटिफिकेशन आपको छोटी लगने लगे। आज का अनुशासन ही कल की सफलता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो मोबाइल की लत से बाहर निकलना चाहते हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही बनते हैं जो आज से मेहनत शुरू करते हैं।